ऐसा नहीं है कि वो केवल सहज सरल और दयालु कृपालु ही हो, शक्ति संपन्न भी है और प्रभावशाली भी है, शक्तिमान है हमारे भगवान। भगवान के लिए बाबा कहते हैं कि संसार में जितने भी नाते संबंध दिखाई देते हैं और हम लोग अपने जीवन में स्वीकार किए हुए हैं, वह केवल स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। जितने भी हमारे शारीरिक संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, यह स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं, स्वार्थ की नींव पर टिके हुए हैं। इनिशियली मेरा जो 10 लाख का कवर था वो डे 1 से डबल हो चुका था। सारे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस सकल जगो माही, बाबा कहते हैं कि स्वार्थ मीत सकल जगो माही, ओ सपने हो प्रभु परमारथ नाही, सोर नर मुनि सबकी यह रीति, ओ स्वार्थ लाग करहे सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति है। क्या आपसे हमारा स्वार्थ है तो हम स्नेह रखेंगे, प्रेम रखेंगे, पहचानेंगे। माता जी हैं, बहन जी हैं, और इनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो सीताराम। संसार की यह विडंबना है, संसार का यह कड़वा सत्य है। व्यक्ति स्वार्थ में प्रेम छिपा हुआ है, वह प्रेम केवल स्वार्थ है, और स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं है, हमारा स्नेह नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि उन्हें स्वार्थ नहीं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा माता जी, माइक देखो सीटी दे रहा है। एक बड़े भगवान के भक्त ने संकल्प लिया, और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि हम जब तक भोजन नहीं करेंगे। कब तक नहीं करोगे? जब तक कोई हमारे घर में अतिथि भोजन ना कर ले, इसके पहले हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसा करने से भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भगवान प्रसन्न होते हैं। विद्वानों ने बतला दिया, बड़े भावुक थे, भक्त थे, और उन्होंने ये बात को मान ली और अपने जीवन में उतार लिया कि सबसे पहले हम अतिथि को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम स्वयं भोजन करेंगे। प्रतीक्षा करने लगते भगवान की कृपा से कोई ना कोई अतिथि उनके घर में आ जाता और बड़े भाव से भोजन कराती। एक बार संयोग से ऐसा हुआ कि 3 दिन हो गए, कोई घर में अतिथि नहीं आया। अब अतिथि नहीं आए और 3 दिन से बराबर भूखे बैठे हुए हैं, भोजन नहीं ले रहे हैं, कहां तक भूखे रखें। भगवान की कृपा हुई, चौथे दिन एक अतिथि आ गया। हमने सुना है कि आप भोजन कराते हो, हमें भोजन करा दीजिए, हम भी तो अतिथि हैं। बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान की कृपा से 3 दिन व्यतीत हो गए और आज चौथे दिन अतिथि आ गया है, इसे हम भोजन कराएंगे, इसके बाद हम पाएंगे। वह चरण धोए, बढ़िया सामने चटाई पे बिठाल दिया, थाली सामने आई। भगवान की कृपा से आप हमारे यहाँ आए, यह ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि आप हमारे पास में आ गए हैं और आप भोजन कीजिए, प्रारंभ कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। वह अतिथि महोदय बोले, कैसा भगवान? कौन भगवान? अब इन्हें लगा कि ये हम तो भगवान के भक्तों को भोजन कराते हैं, ये कैसी वाणी बोल रहा है, कैसी भाषा बोल रहा है। उसने कहा कि आप भगवान को कैसे, कहाँ है भगवान? तुम्हें दिखाई देते हैं भगवान? हम नहीं मानते हैं भगवान को।
अरे वो उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि चला रहे हैं वही तो भगवान है। अरे बोले ये प्रकृति है, समय पे बरसात होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो प्रकृति का नियम है। कहाँ है भगवान? कैसा भगवान? हम नहीं मानते हैं भगवान। अब तो भक्त को गुस्सा आ गया, तो ये तो नास्तिक है। हम तो आस्तिकों को, भगवान के भक्तों को भोजन कराते हैं, हम नहीं कराएंगे। बोले 3 दिन हो गए, चौथा दिन और सहा, लेकिन हम इस नास्तिक को भोजन नहीं कराएंगे। और उठाई थाली और ले गए, बोले हटो यहाँ से, हम नास्तिक व्यक्ति को भोजन थोड़ी देंगे। हम तो भगवान के भक्तों को भोजन कराते हैं, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, जो भगवान को मानने वाले हैं, उन्हें हम भोजन कराते हैं। उठिए जाइए। 3 दिन बीत गया था, भोजन नहीं किया। चौथा भी दिन भी ऐसा ही निकला, और रात्रि में जैसे सोए। भगवान स्वप्न में उदास है। पूछा आप प्रभु क्यों? भगवान ने कहा कि आपके पास में जो व्यक्ति आया उसकी उम्र 55 वर्ष को हो गई। हम जानते हैं कि यह हमें नहीं मानता है, हम जानते हैं कि यह हमें बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, लेकिन 55 वर्ष से हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमें माने या जो हमें ना माने, हम उसकी व्यवस्था बराबर करते हैं। देखो सूर्य भगवान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं। जो सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य भगवान उन्हें भी प्रकाश दे रहे हैं, और जो सूर्य भगवान नहीं नमस्कार कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रकाश दे रहे हो। जो कर रहे हैं उन्हें भी बरसात हो रही है। जो भगवान वरुण देव को मान रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पानी बरसा रहे हैं। और जो नहीं मान रहे हैं तो उन्हें भी पानी गिर रहा है, उनके खेतों में भी पानी जा रहा है। भगवान ने कहा कि हम 55 वर्ष से इसे भोजन दे रहे हैं, हम जानते हैं कि यह हमें नहीं मानता है। वो आप हमारे भक्त हो, आप एक दिन भी भोजन ना करा पाए, एक समय भी भोजन नहीं करा सकते। देखो हम लोग संबंध भगवान से नहीं जोड़ पा रहे हैं, भगवान हम लोगों से संबंध जोड़े हुए हैं। भगवान से हम लोग नहीं नाता निभा पा रहे हैं, हम लोग संबंध को नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। वो तो हमारे ठाकुर जी संबंध को निर्वाह किए हुए हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अतिशय प्रिय जे भक्त बैठे हैं, ये जो जीव हैं, जो जे हमारे हैं, वो भगवान अपनी ओर से संबंध का निर्वाह किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान निस्वार्थ हैं, उन्हें कोई स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वार्थी हैं, भगवान ही एक ऐसे हैं जो कि परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है। देखो हे तो रहते जागे जोगे ओ बेकारी, संसार वासियों के लिए बाबा ने लिखा है कि सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, वो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। लेकिन बाबा ने भगवान के लिए, हमारे राघव के लिए, ठाकुर जी के लिए लिखा कि उन्होंने लिखा कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं तू रहते, हे तू रहते, बिना कारण ही, बिना प्रयोजन के, हे तू रहते जग जोग उपकारी, और तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त यह केवल दो हैं, भगवान और भगवान के भक्त ये निस्वार्थी होते हैं। तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। अच्छा, अब सेवक में आ गई बात कि भगवान के सेवक स्वार्थी नहीं होते हैं। तो क्या हम लोग, भाई हम लोग तो महास्वार्थी हैं। बाबूजी हम में डीजल डाल रहे हैं इसलिए हम चल रहे हैं, बोल रहे हो। जिस दिन डीजल डालना बंद कर देंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। आप लोग समझ गए होंगे। भाई हम लोग तो स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान स्वार्थी नहीं है। ठाकुर जी बिना स्वार्थ के कल्याण करने वाले हैं, कृपा करने